बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको लाहौर में एक कत्ल होने वाले बैंक मुलाजिम की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। असल हकायक क्या थे, क्यों कत्ल किया गया, लाश को क्यों नहर में फेंका गया और ये सारा माजरा किस तरह हुआ, किसने कत्ल किया। वो कहते हैं ना, घर का बेटी जो है वो दाना बोता है। तो दोस्तों, ये भी कुछ इसी तरह की कहानी है। तो चलें, खैर वक्त ज़ाया किए बगैर कहानी का आगाज करते हैं। तो ये वाकया वाल्टन का रहायशी सलीम है, उसके साथ पेश आता है, जो बैंक में मुलाजिम है। वो घर से गायब हो जाता है। उसके घर वाले उसे ढूंढते फिरते हैं। जब वो नहीं मिलता तो वो पुलिस पे जाके रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि जी हमारा भाई जो है वो नहीं मिल रहा, किसी ने अगवा कर लिया है, क्या मसला है, क्या बात है। लेकिन उसके बाद अगले दिन वो दोबारा जाते हैं बैंक में, और वो जाते हैं पुलिस स्टेशन, और वहां जाके बताते हैं कि जी हमारे से कोई बंदा जो है वो तावान तलब कर रहा है। हमारे भाई के नंबर से मैसेज आया है कि जी मुझे उन्होंने अगवा कर लिया है और मेरे अकाउंट में कुछ पैसे भेजें ताकि मैं उनको दे के उनसे अपनी जान छुड़वा सकूं। तो हमने 50,000 रुपये दिए हैं। उसके बाद दोबारा मैसेज आता है कि और पैसे भेजें। फिर हमने 50,000 और भेजे हैं। अब उसके बाद भाई का फोन बंद जा रहा है। पुलिस ने सारी रिपोर्ट दर्ज करा ली। पुलिस ने मुख्तलिफ थानों में फोन किए, पता चल सके कि कहीं से कोई लाश मिली हो या कोई दूसरे मामला। जैसे अब पुलिस इंक्वायरी करती है, उसने अपने सिलसिला शुरू कर दिया और उन्हें तसल्ली दी कि कोई मसला नहीं है, पता कर लेते हैं, ढूंढते हैं। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपके भाई की किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई ऐसे मामलात तो नहीं थे। तो उन्होंने बताया जी नहीं, हमारा भाई तो बहुत शरीफुल नफ्स इंसान था, वो किसी के साथ कोई इस तरह के मामलात नहीं थे, बिल्कुल किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, ना कोई किसी के साथ दुश्मनी थी। पुलिस कहती है ठीक है, उसकी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन कोई उसके कारोबारी मामलात, कोई उसके किसी से लेन देन का सिलसिला था। तो वो बताते हैं कि जी हमारा ये हमसाया है एक लड़का, इसके साथ हमारे भाई से कोई पैसों का लेन देन था, हमारे भाई ने उससे पैसे लेने थे। तो और तो कोई मतलब ऐसा मसला नहीं है, लेकिन वो बच्चा तो बहुत अच्छा है, वो तो हमारे हमसाया है, बेहतरीन है। उन्हें क्या पता था कि यही हमारे भाई का कातिल है। खैर पुलिस उसे उठाती है। उसे जब थाने में जाके उससे पूछगिछ होती है अपने तरीके से, पुलिस जब अपनी इंक्वायरी का स्टार्ट लेती है तो वो बताता है कि जी बिल्कुल मैंने उसे कत्ल कर दिया है और लाश जो है वो मैंने नहर में फेंक दी है। इधर थाना हरबंसपुरा में से फोन आता है उस थाने में कि जी हमें यहाँ से एक लावारिस लाश मिली है, तो शनाख्त परेड के लिए अगर आपके जो आदमी ने कहा था कि जी हमारा एक बंदा जो है वो अगवा हुआ है, वो चेक कर लिया जाए। जब वो लाश की शनाख्त होती है तो वही बैंक मुलाजिम होता है। वो घर वाले जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि हमारे भाई को इन्होंने किसने कत्ल कर दिया है और उसकी लाश नहर में फेंक दी है और उससे पैसे भी हमने ले लिए। खैर जब इंक्वायरी आगे चलती है तो पता चलता है कि वही हमसाया जिसने उसके पैसे देने थे, उसने सोचा कि मैं पैसे कहां से दूं। अब वो पुलिस को बताता है कि मैंने सोचा कि मैं इसको कैसे पैसे दूं, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने बड़ा कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से मैं इसके पैसे दे सकूं, लेकिन पैसे देने में नाकाम रहा। तो फिर मैंने फैसला किया कि क्यों ना इसको ही अपने रास्ते से हटा दिया जाए और इसको कत्ल कर दिया जाए, और इस तरह ये सिलसिला जो है रुक जाएगा, मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और ये बंदा भी मेरे रास्ते से हट जाएगा। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से बड़ी पहले कोशिश की थी कि पता चल सके कि उसे अगवा किसने किया है, लेकिन वो अकेला मोटरसाइकिल पे कहीं जाता हुआ नजर आता है। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चलता कि वो कहां जाता है। तो मुलजम बताता है कि उसे मैंने बुलाया था, वो मेरे पास जो जगह मैंने बताई हुई थी वहां आया, मैंने उसे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी में बिठा के उसे मैं एक ऐसी जगह पे ले गया
اور اس سے کہا کہ یار مجھ سے پیسوں کا مطالبہ نہ کیا کرو، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس نے میرے ساتھ جب تلخ کلامی شروع ہوئی، جب بحث و مباحثہ شروع ہوا، تو پھر میں نے اسے فائر مارا، اسے قتل کر دیا۔ اور اس ڈر سے کہ لاش کو اب کہاں چھپاؤں، لاش کو میں نے ہربنس پورا نہر میں پھینک دیا، جو کہ اب لاش پولیس کی حراست میں پولیس نے ریکور کر لی ہے۔ تو اس کے بعد میں نے اسی کا فون لیا، اسی کے فون سے میسج کیا کہ جی مجھے 50,000 روپے بھیجیں، مجھے ضرورت ہے، مجھے کسی نے اغوا کر لیا ہے اور میں اس کو پیسے دینا چاہتا ہوں۔ تو گھر والوں نے پیسے بھیج دیے، پھر اس کے بعد دوبارہ میسج کیا، پھر دوبارہ 50,000 بھیج دیے۔ اب مجھے پریشانی یہ تھی، میں نے اس کا کارڈ جو تھا وہ بھی چھین لیا تھا، لیکن اب مجھے یہ تھا کہ اگر میں پیسے نکلواؤں گا تو CCTV کیمرے میں میری تصویر آ جائے گی اور پولیس مجھ پہ شک کرے گی، اور اس بیس پہ میں نے بینک سے پیسے نہیں نکالے، بینک میں پیسے اسی کے اکاؤنٹ میں ابھی تک پڑے ہوئے ہیں۔ دوستو، پولیس بتاتی ہے کہ یہ عبداللہ شاہد لڑکا جو ہمسایہ ہے، اس نے اس کے پیسے دینے تھے، اس پیسے دینے کی بنا پہ اس نے جب سوچا کہ میں پیسے نہ دوں تو پیسے نہیں دیے، بلکہ اس کو بلا کے قتل کر دیا۔ یار کہاں کا انصاف ہے، کہاں کی یہ ایمانداری، اور کیا کہوں میں، مطلب دل بڑا رنجیدہ ہے کہ اس طرح کے واقعہ ہو رہے ہیں کہ یار لوگ پیسوں کے لالچ میں اندھے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ان کو مرنا یاد نہیں، ان کو یہ نہیں یاد کہ ہم نے مر جانا ہے، یہ دنیا کا مال ہے، یہیں رہ جائے گا، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ ظاہر ہے جو کسی کو قتل کرتا ہے تو اسلام میں تو یہی ہے نا کہ جس نے ایک قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس ملازم بھائی کو جو سلیم ہے، بینک ملازم تھا، جسے عبداللہ نے قتل کر دیا، اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اس کے گناہ معاف فرمائے۔ اور یہ ملزم جو ہے جس نے پیسوں کے لالچ میں آ کے اسے قتل کیا ہے، اس کو دنیا میں بھی رسوا کرے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا انجام جو ہے وہ اللہ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بات پسند آئی ہو لائک کریں، شیئر کریں، اور جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، چینل میں شامل ہو جائیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔